हम आ गए हैं दुर्गा कुंड पे और यहाँ पे बारात लगी है। तो मॉर्निंग पीपल, थर्सडे का दिन है और मैं अच्छी हूँ, मेरे घर में सब लोग ठीक हैं और आई विश कि आप लोग यहाँ पे सब लोग ठीक हो। मैं आज कॉलेज जाने वाली थी बट नहीं गई कुछ रीजंस की वजह से। और अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ छत पे धूप खाने के लिए। देखते हैं थोड़ी धूप खाएंगे कि रूम में बहुत ज़्यादा ठंडा लगा है, तो ऊपर चल के दिखाते हैं आपको कि धूप कैसी है। धूप हल्की फुल्की निकली है, हवा भी तेज हवा चल रही है और अच्छी भी है, धूप लेने लायक है। 11-12 बजे आते हैं, धूप लेने लायक नहीं रहती है क्योंकि इतनी तेज़ निकल चुकी होती है ना कि बॉडी एकदम गर्म हो जाता है। अभी थोड़ा देर ले लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं, खाना ना खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। थोड़ा धूप ले लूँ फिर बात करते हैं थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो गाइज हमारा लंच लग के तैयार हो चुका है। लंच में हमारे पास है रोटी, ये है आलू बथुए का साग, और हमारे पास है आलू करेले की सब्जी, और हमारे पास है दाल। तो आइए इसे जल्दी से फिनिश करके फिर आपसे मिलते हैं। 5 hours later. तो हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं। आज हम चाय नाश्ते में क्या करेंगे ये हम आपको बताते बता ही देते हैं, बताते हैं 1 मिनट। तो आज हमारे पास ये नूडल्स है, शेजवान इंस्टेंट नूडल्स है। फर्स्ट ट्राई है, हाँ फर्स्ट ट्राई है, पहली बार बना के चेक कर रहा हूँ कैसा खाने में है। और फिर इधर चाय है, जो चाय फर्स्ट ट्राई नहीं है, बहुत दिन डेली पीते हैं हम लोग। तो इसे कुछ चख के देखते हैं कैसा लगता है खाने में, पहली बार बनाया है, सिंपल आइडिया में बताएंगे। फिर अच्छा लगेगा तो हम आपको बताएंगे, फिर आप लोग भी खाना, नहीं अच्छा लगा तो मत खाना, कोई जन। ठीक, टाटा बाय पीपल। अभी हम लोग जा रहे थोड़ा सा घूमने अरे करने के लिए मम्मा के साथ में। यहीं दुर्गा कुंड तक जा रहे हैं। कुछ सामान वामान अच्छा लगा तो लेंगे और नहीं अच्छा लगे तो खाली हाथ लौटेंगे। वैसे अभी काश कोई नहीं जा रहा हम लोग के साथ में, हम जा रहे हैं, मम्मा जा रही हैं। बाबू इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसको सर आएंगे पढ़ाने के लिए और पापा को भी रुकना ही पड़ेगा, इसीलिए तीनों जेंट्स मतलब दादाजी, पापा, बाबू, तीनों पीढ़ी घर पर है। आज मज़े लेंगे, घर पे आराम करेंगे। तब तक हम लोग तो इन दुर्गा कुंड से आ जाएंगे। जलानवर में कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना होगा तो देखेंगे, नहीं तो कुछ सामान लेना होगा किचन का तो वो ले लिया जाएगा। सोचे तो कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, देखते हैं क्या लेना होगा। चलिए आगे चलती हूँ, फिर आपको अपडेट करती हूँ। तो हम आ गए हैं दुर्गा कुंड पे और यहाँ पे बारात लगी है। तो अरे हटो, मम्मी कह रही है इसको पकड़ लो। तो कैसे पकड़ ले हम? अरे इसकी पूरी फोटो अच्छे से आ रही है, ये देखो ना कितना तैयार वैर होके। भाई इसकी शादी नहीं है, इसके ऊपर जो बैठा है उसकी शादी होगी। चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज़ आपको दिखाते हैं, दूल्हा दुल्हन, वो शायद गुस्से में है, ये देखो दूल्हा दुल्हन, वो दूल्हा दुल्हन दिख रहे होंगे ये। अरे यहाँ ये रिक्शा पर, हाँ क्या करवाने आए थे मम्मी लोग? क्या कर? अच्छा हाँ, वो जो शादी के बाद लड़कियों दुल्हन आती हैं तो पूजा होती है ना, वही वाली पूजा। और शी इज क्राइंग, रो रही है ये बेचारी, इमोशनल हो गई। मोमेंट इमोशनल होता भी है लड़कियों के लिए, लड़के तो लड़कों को तो जाना नहीं होता है, उनको क्या पता है, कुछ पता ही उन लोगों को नहीं पता है नहीं तो ले आते हैं लड़कियों को, सोचते नहीं है बेचारी कितनी दुलारी रहती हैं अपने घर पे। अब हम यहाँ का पैर छूते हुए दुर्गा जी में एंट्री मारे, लेकिन दुर्गा जी दर्शन करने नहीं जाएंगे। दुर्गा जी का तो ब्लॉग आ ही चुका है फिलहाल। दुर्गा जी का दर्शन यहीं तक कर लीजिए आप लोग। नहीं ना ले जाए, नहीं मन करो, हमारे ले जाए तो क्या मतलब हो। हम लोग जा रहे हैं आज आनंद पार्क के साइड, क्योंकि अभी अंधेरा हुआ नहीं है। आनंद पार्क गए बहुत दिन हो गया, तो सोचा था आनंद पार्क खोलूं। मम्मी
बारात आ गई, बारात आ गई। बत्तख 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 बत्तख। तो वही आनंद पार्क जा रहे हैं, 10 घूमेंगे फिरेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। होगा तो है नहीं वैसे भी। यहाँ पर देखो हो रहा है, नहीं हो चुकी है, शादी का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। हाँ, दुल्हन बैठे हुए हैं, शादी का प्रोसेस हो चुका है, लेकिन दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। हो तो पूजा करने आए हो, शादी के बाद वाला, जिसकी जिसकी मम्मी मनौती रखती है। गणेश जी आगे से कराते हैं, आगे जैसे दिखते हैं। ये रहा हमारा कुंड, इसमें तो हम लोग बैठते भी थे जाकर, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलो इधर जाएंगे ना, तो इधर बनकटे हनुमान जी का मंदिर है। ये तो द्वार काफ़ी अच्छा बन गया, नया बन गया, था नहीं पहले ये। और ये रहे हमारे गणेश जी, श्री दुर्ग विनायक गणेश मंदिर। देखिए दिखा सकते हैं हम आपको, जूम इन। वो बैग वाले भैया, ये देखिए गणेश जी, जय गणेश जी महाराज। मम्मा कहाँ गई? अरे मुझे छोड़ के आगे फुदुक गई। चलो हम लोग को तो इसी पार्क में जाना है। पकड़ो मेरी माँ को, कोई नहीं, मैं ही पकड़ूंगी। यहाँ बैठने का भी है, अपना आराम से कुर्सी डली हुई है, मतलब बेंच है, आराम से बैठिए। क्या नहीं, मेरा पेट भरा है। नहीं बेबी, गोलगप्पा नहीं खाने का। चलो अंदर चलते हैं। आनंद है तभी तो उसका ठेला लगा हुआ है, अब वो आदमी कहीं होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कैसे घुसूंगी, एक बार में एंट्री मिल गई। यहाँ हम लोग हम आनंद पार्क में आ गए, लेकिन झूला वाला वो वाला चेंज हो गया, जो उस पर बैठ के स्विंग करते थे हम लोग, वाला हटा दिए लोग। और ये रहा आनंद पार्क। ये मम्मा आते ही प्यास लग गया। बहुत खाली खाली आज आनंद पार्क, ऐसे तो हर समय बड़ा रहता था। उस बेचारे बेंच की हालत देखिए आप लोग, ये वाले बेंच की हालत। तो ये जूम करके दिखा रहा हूँ, दिखा रही हूँ तुम्हें ना आपको। रुक जाइए, ये देखिए, ऐसा लग रहा है बैठ के धज्जी उड़ जाती है। ये चूजे खेल रहे हैं झूला। एक समय था जब मैं भी आके इसमें खेलता था, तो मेरा भी उम्र चला गया खेलने के लिए, मतलब झूला पे बैठने के लिए। अच्छा नहीं लगता है ना। अब बेटा कॉलेज में रहता है तो आप बैठ लिया करिए, मम्मी कितनी बार बोली है कि बेटा बैठ लिया करिए, अपने बचपन को जिया जाता है। हाँ, बचपन तो जी रहे हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि एक बार हम लोग गए थे कॉलेज के उसमें झूले में, तो वहाँ के जो लाइब्रेरी वाले सर है वो बाहर निकल के ऐसे बोल रहे हैं, बेटा इधर आइए। तो ऐसे हम लोग गए तो कह रहे हैं, अभी आप लोगों को अगर हेड मिस्ट्रेस मैम देखेंगी तो क्या बोलेंगी? तो चलिए वो बोलेंगे तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बड़ी हो गई हैं। आप क्लास 2 में तो है नहीं, आप सेकेंड ईयर में है, बीकॉम सेकेंड ईयर कर रही हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए ना कि आप लोग क्या कर रही हैं। ये सब काम छोटे बच्चों का है ना, आज छोटे बच्चे नहीं ना है, बस उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया ना, हम लोग उसके बाद से छोड़ दिया। और जो भी अब जाता है डांट खाता है, सिंपल सा है। मैं हावड़ा में जब गई थी तो मैं तो 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे झूला दिखा कहाँ पे, साइंस सिटी। तो ऐसी जगह आप झूला झूलिए जहाँ आपको कोई टोकता नहीं। मैं झूला देखते ही खुश हो जाती हूँ, खुश हो जाते हैं। मम्मी में ये है कि मम्मी देखते ही खुश हो जाती हैं और सोचती हैं बस झूल लूं, अपने बचपन को याद कर लूं।
या हाँ। लेकिन हमें उस झूले पे डर भी लगता है, धक्का देने से कोई देता है कोई तो। धक्का नहीं देता है झूले पे, डर कहाँ। अरे वहाँ पे झूला था ना, मैंने मनाली में था ना, हम लोग मनाली गए थे तो मनाली के हम लोग को होटल में रूम था, तो रूम के जस्ट सामने ही बालकनी थी ना, तो वहीं पर बालकनी में हम लोग को ये झूला मिला था। तो कितने दिन थे हम लोग मम्मी? हम लोग मनाली में तो 3 दिन थे, लेकिन हम 2-3 दिन में एक भी दिन जब बैठते थे तो वो बेचारा पीछे ढह हो जाता था, तो मैं डर जाती थी हमेशा। हम लास्ट डे जब हम लोग को निकलना था, चेकआउट करना था, तब हम उस दिन जाके बैठे, और उस समय फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरन उठना पड़ा क्योंकि वापस जाना था, इसलिए। रूम छोड़ने के बाद कैसा लगता था? बेकार लगता था। नहीं, तब सोचते थे कि अभी तो आए, इतनी जल्दी क्यों ले जा रही हो। कहीं भी जाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन वापसी नहीं अच्छी लगती है, लगता है कुछ दिन और रह जाए। अब बेटू ट्रेन में बैठने में कैसा लगता है? अरे तब तो आत्मा तृप्त, फिर तो लगता है जन्नत मिल गई। अभी आप रिसेंटली कहाँ गई थी? रिसेंटली मामा के यहाँ से आए हैं। हावड़ा भी गई थी? हाँ, बड़ा तो मार्च में गए थे। आपके मामा का घर कहाँ है? तानपुर है। अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है मामा के यहाँ। मामा खूब प्यार भी करते हैं, घूमने कराते हैं, इतना कराते हैं कि बनारस आने के बाद भी चैप्टर क्लोज नहीं रहता है, कम से कम 1-1.5 महीना तक। खूब बतियाएंगे हम लोग अपने में कि मामा ये किए, मामा वो किए, मामा ये खिलाए, मामा वो खिलाए। मतलब हमें लगता है कि हम लोग के आने के बावजूद मामा 1-1.5 महीना तक हिचकी हाँकते होंगे। बच्चे चले गए। हाँ जब जाती हो तो रोने लगते हैं। हाँ, तब वो इमोशनल हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आतंकवाद चले गए, अरे उनको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आतंकवाद गए, लेकिन वो लगते हैं कि। और फिर हम लोग की सिस्टर भी हैं वहीं पर, वो तो हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देती हैं, इतना ज़्यादा कॉमेडी। सब अच्छा है वहाँ पे, मामा मामी सब बढ़िया लोग हैं। थोड़ा स्वास्थ्य के लिए टहलना भी चाहिए, जैसे ये पार्क है टहलने के लिए, सुबह शाम आदमी आता है, बैठता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है क्रेज कम हो गया आने जाने वालों का। नहीं, आते लोग हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हमें लग रहा है वो कोरोना के चक्कर में कम हो गया। हाँ, तभी तो यहाँ का झूला भी तो कम हो गया। और सबसे बड़ा चीज़ है कि झूला का इन्होंने जो वो होता है, ये बताओ कि दुर्गा जी के जस्ट पीछे है। और इस आनंद पार्क में कोई ऐसा पेड़ नहीं है कि नहीं लगा है, सब पेड़ लगे हैं। आप हाँ, हर पहचानिए। चीज का पेड़ ये है। देखिए, हम आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये आम का पेड़ है, आम के पेड़ के नीचे में बैठे हैं। इसमें से आम नहीं गिरेगा। आते हैं, अब कब आएंगे तो मुझे भी नहीं पता है। अभी सब गर्मी में आते हैं हम लोग। हाँ, तब गर्मी में आएंगे। जो जिस सेवा करता है वो तोड़ लेता है। ये आम लगा, ये सब पेड़ लगाता कौन होगा? ये जो जिनको ये कमरा दिया गया है यहाँ हाँ। पे बगीचे में रहने वाले ये जो को- पीछे जिनका, हाँ। ये पीछे जो घर देख रहे हैं ना, ये सब जो हाँ। वही लोग रहते ये हैं, माली काका यहाँ रहते हैं, पूरा पेड़ पौधों की तो सेवा करते हैं। और फिर रात में ये बंद कर देते हैं। हाँ, उधर से गेट बंद कर देते हैं। पहले आते थे तो बहुत ज्यादा भीड़ भी रहते थे, लोग वो सब खेल। अब तो अभी ये ठंड का मौसम है ना बेटा, गर्मी हाँ, कोई में बहुत भीड़ निकलता रहती नहीं है, नहीं निकलना चाहता भी नहीं है ना सब कोई। बल्कि ये पार्क अच्छा है फिर भी। पार्क अपने बगल में घर के बहुत पार्क अपने घर के बगल वाला तो बंद रहता है, दीनदयाल पार्क। और वो बंद क्या रहना, वो खोल के भी कोई फायदा नहीं है, छोटू सा तो है ही है वो। यहाँ अच्छा लगता है बैठने में थोड़ा देर। एक यहाँ अच्छा लगता है यहाँ तो ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ उतना नहीं। लेकिन बनारस में अगर स्पेशली बाहर जाते हैं तो देखते हैं सब लोग सबसे ज़्यादा मॉल में घुस जाएंगे, पिक्चर देखने चले जाते हैं, मैकडोनल्ड्स, पिज्ज़ा, डोमिनोज, यहाँ बैठते हैं। लेकिन हमको वो सब नहीं पसंद आता। जितना मज़ा हमें अपने घाट पे मज़ा आता है उतना कहीं नहीं मिलता है। बनारस में ये फैक्ट है कि बनारस वालों को मॉल से ज़्यादा घाट पसंद आता है। अब हम बनारसी हैं तो हमें इतना पता है, बाकी हम बनारस को नहीं बाकी लोगों को नहीं जानते कि उनको क्या पसंद आता है। लेकिन हमें मॉल से ज़्यादा मुझे क्या पसंद आता है ये घाट मैं है। आपको बताऊं। हमें वो सबसे ज़्यादा घाट पसंद आता है। तो अपना अब यहीं से आगे जाएंगे ना हम लोग तो वो 80 घाट पड़ जाएगा, यहीं से 50-100 कदम। हाँ, ऐसा ही कुछ है, तो उतने में हम लोग का 80 घाट आ जाता है। 80 घाट ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे प्रोग्राम होता है, डांस होता है, कथक है, सब कुछ होता है, तो वहाँ पे मज़ा ज़्यादा आता है।
आरती देखने को मिलता है। अब मैं थोड़ा देर में बात करती हूँ आप लोगों से।